उस हुस्न की मलिका के बारे में। अब मैं क्या बताऊं, गजब की खूबसूरत थी वो, सुनहरे बाल, लंबा कद, और जब लोग एक बार उसकी तरफ देखते थे बस। भाई, बिस्तर का मजा छोरी में, पोजीशन का मजा घोड़ी में, और सिगरेट का मजा चोरी में ही आता है। बिल्कुल सही कहा भाई। और भाई अभय एक बात बताऊं, ये सब ना तेरे बस की बात नहीं है। सुप्रिया का रिसीवर ना तेरे टावर की पहुंच से बहुत बाहर है। और भाई राजपाल को ना सुष्मिता सूट नहीं करती। देख भाई, अगर सामने एलईडी हो ना तो ट्यूबलाइट नहीं देखी जाती, और अगर प्यार सच्चा हो ना तो उम्र और हाइट कभी नहीं देखी जाती मेरे भाई। देख भाई अभय, तू शायरी चाहे जितनी मार ले, पर तेरे बस की तो है नहीं। और तू अपने ख्वाबों के भुट्टे ना उसकी आग में नहीं सेक सकेगा। देख भाई, तुझे क्या पता, सुप्रिया तो मेरे सपनों में आने लगी है। अबे हिलाने वालों को ना सपने नहीं देखने चाहिए, वरना स्वप्न दोष का खतरा बढ़ सकता है। अबे तुझे क्या पता सुप्रिया के बारे में? सुप्रिया को तो मैं तेरी भाभी बनाकर ही रहूंगा। तुझे क्या पता मेरे प्रोग्रेस के बारे में? क्या प्रोग्रेस है भाई? चल पकड़, तब तक तुझे मैं प्रोग्रेस दिखाता हूँ। अच्छा, ए, चूतिए! मैंने तेरे को सिगरेट पकड़ने के लिए बोला, तूने मेरा सिगार पकड़ लिया। भाई गलत फहमी हो गई मेरे से, पर ना गलत फहमी तो तुझे भी है। तेरा ये हथियार सिगार नहीं, बीड़ी है, बीड़ी। अबे सिगार हो या बीड़ी, असर तो भरे हुए माल में ही होता है। चल ये सब छोड़, मैं तुझे ना एक शायरी सुनाता। हाँ चल। अरे भाई तेरा माल। अबे नाम तो नहीं सुना होगा। अबे शाहरुख खान, तेरी सिमरन तो चली गई। देख डीडीएलजे तो तेरे बस की नहीं है। चला जा, अब चेन्नई एक्सप्रेस तेरे लिए बढ़िया तैयार करके रखी है। चल। हाँ आजा। चल भाई। मुझे लगा था कि तेरी सुराही का पानी भी अब छलकने लगा है, तभी तो तूने मुझे यहाँ बुलाया है, वो भी अकेले। अब तेरी सुराही का पानी वेस्ट हो, उससे पहले लगता है मुझे ही टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस तुमसे बात करनी थी। और लोगों के सामने जो तुम हरकतें करती हो ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। जिसे तुम हरकतें कहती हो ना, उसे अंदाज कहते हैं। वैसे आज तुम बहुत सज धज के आई हो। इरादा क्या है तुम्हारा? अब इस किले में कौन सी लीला रचाने की सोच रही हो? अब मुझे ये किला भी देखना था और तुमसे कुछ बातें भी करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। मैं तो तुम्हें बहुत कुछ दिखाना चाहती थी, अब तुम्हें देखना है किला, जो मेरे पास है नहीं। चल तुझे इसी किले के दर्शन करवा देती हूँ। नहीं आरती, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो नेचुरल नहीं है। मेरे साथ वो सब, वो आवाजें। सुप्रिया, सुप्रिया, मेरे पास आओ सुप्रिया। अब ये तेरा गुप्त रोग नहीं है तो और क्या है? मतलब कि आधी रात को मैं तेरे कमरे में आती हूँ और तेरे साथ पलंग तोड़ रोमांस करती हूँ। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। बेबी, अब इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? चल एक काम करते हैं, तेरे इस सपने को ना हकीकत में बदल देते हैं। क्या बोलती है? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं सोच रही हूँ मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगी और मेरे साथ तुम यहाँ पे। अब मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद करूं? हाँ हाँ, मुझे ना तेरा ये गुप्त रोग कुछ और ही लग रहा है। मुझे लगता है कि तेरे में ना वो घुस गई है। कौन?
अब तुझे कैसे पता होगा उस हुस्न की मलिका के बारे में? अब मैं क्या बताऊं, गजब की खूबसूरत थी वो, सुनहरे बाल, लंबा कद, और जब लोग एक बार उसकी तरफ देखते थे बस देखते ही रह जाते थे। क्यों हंस रही है इतना? आपके लचकते हुए कमर को देख के हंसी आ गई मुझे। एक दिन तेरे पे भी बुढ़ापा आएगा, तेरी भी कमर में लचक आएगी। मुझे कभी नहीं होगा। जितना तेरा घमंड है ना, एक दिन सब टूट जाएगा। सबका ही ऐसा होता है, सब पे बुढ़ापा आता है। इतना गुरूर मत कर अपने पे, बदमाश लड़की। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हर सवाल का जवाब होता है, बस ढूंढने वाला चाहिए। कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। और हाँ, मैं हमेशा ऐसे ही जवान रहूंगी। और मैं अपने इस यौवन को बरकरार रखने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालूंगी। जरूर। ह्रीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विच्छे नमः। स्वाहा। मेरा बेटा ठीक हो गया। मेरा बेटा ठीक हो गया। मेरा बेटा ठीक हो गया। बाबा जी की जय हो। जिसके सर पे बाबा का आशीर्वाद हो वो कभी काली आत्मा के शिकंजे में नहीं रह सकता। इस दुनिया की हर समस्या का हल बाबा के पास है। जय महाकाल। इन्हें अब बाहर इसको लेकर जाओ। जय महाकाल। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा, ओम देव शांति। बाबा मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी तरह काबिल बन सकूं और ऐसी अद्भुत शक्तियों को ग्रहण कर सकूं। धैर्य रख बच्चा, तेरा वक्त भी आएगा। और मेरे जाने के बाद इस तंत्र मंत्र की दुनिया पे तू राज करेगा। आपकी कृपा दृष्टि बने रहे बाबा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा, चित्रलेखा की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। मैं पास के गांव में रहती हूँ बाबा। आपके अद्भुत शक्तियों के बारे में बहुत सुना है मैंने बाबा। मैं आपसे तंत्र विद्या सीखना चाहती हूँ। मुझे आपके शरण में ले लो बाबा। ये तंत्र मंत्र की विद्या इतनी आसान नहीं है सुंदरी। और वैसे भी तू इसका लाभ कभी नहीं उठा पाएगी सुंदरी। तुझे भगवान ने जवानी का जो ये तोहफा दिया है, तो इसके लिए उनका शुक्रिया कर। ये जवानी मुझे तोहफे में मिली है, बस मेरे लिए ये रहना जरूरी है बाबा। मैं अपने मन से और अपनी लगन से कुछ पाना चाहती हूँ। अगर ऐसा है सुंदरी,
तो मैं तुझे सारी विद्या सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं तेरा इम्तिहान लूंगा। मैं हर इम्तिहान पार करने के लिए तैयार हूँ बाबा। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी आभारी रहूंगी। ये क्या बोल रहे हैं बाबा? चलती हो बाबा। प्रणाम। जय महाकाल। बाबा, मुझे ये कन्या कुछ ठीक नहीं लग रही। देखकर ही पता चलता है कि ये अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए आपके पास आई है। कालिया, तुम ये भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरे चेले हो। क्षमा। फिर से आ गई। मुझे इसे रोकना ही होगा। रुको। ये सही नहीं हो रहा है। मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है सुंदरी कि तू मेरे सारे इम्तिहान में पास होगी। तंत्र मंत्र की विद्या में तन से ज्यादा मन पे निर्भर करती है, क्योंकि ये हमारे शांत मन में ही आकर बसती है। तन तो इस विद्या को इस्तेमाल करने का एक जरिया है सुंदरी। मैं तुझे सारी विद्याएं सिखाऊंगा।
तूने इस कुंवारे मर्द के मुंह में अपने जिस्म के प्याले से अपनी जवानी का रस टपका दिया है सुंदरी। अब मैं इस रस में डूबना चाहता हूं। इसके बदले में तुझे सारी विद्याएं सिखाऊंगा जो मैंने आज तक खुद भी नहीं आजमाई। इतनी सारी तंत्र विद्या का मैं क्या करूंगी? मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं ताउम्र जवान रहना चाहती हूँ। और अगर तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। तेरी ये ख्वाहिश पूरी करने की सारी शक्तियां इस ताबीज में हैं। पर इसका फायदा तू तभी उठा पाएगी जब तू मेरे साथ इस रस में भीगेगी। किस जन्म के रिश्ते नाते तूने मुझे अपने हुस्न की धरा से तृप्त कर दिया सुंदरी। तेरी जैसी सुंदर लड़की को तो ताउम्र जवान ही रहना चाहिए। तो सुन, तेरी जवानी का राज ये है कि तू ताउम्र जवान तभी रह सकती है जब तू 9 कुंवारे मर्दों के साथ संभोग करके तू उनका खून करेगी। फिर दुनिया की कोई ताकत तुझसे ये तेरी जवानी नहीं छीन सकती। इस पर मैं यकीन कैसे कर लूं? सब कुछ करने के बाद अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो? एक तांत्रिक कभी झूठ नहीं बोलता। और वैसे भी मेरी जबान पे काला तिल है, ये देख। और जो मैंने तुझे ताबीज दी है वो मेरी सबसे शक्तिशाली ताबीज है। तुम अभी सो जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। सो जाओ। ये सब एक तांत्रिक को शोभा नहीं देता है बाबा। मेरा पहला शिकार बनने के लिए शुक्रिया बाबा।